चीफ होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने जो नागालैंड में जब इलेक्शन थे वहाँ पर एक इलेक्शन रैली में उन्होंने कहा कि नागालैंड में बहुत से एरिया में जो है अफसफा हटाया गया है। आने वाले 3-4 साल में ही पूरे नागालैंड को हम अफसफा से मुक्त कर देंगे। तो हम भारत सरकार से पूछते हैं कि कश्मीर के बारे में क्यों नहीं, अगर आप ये कहते हैं कि यहाँ पर हालातों में सुधार आया है तो आप यहाँ पर चाहे हमारे मैन इन यूनिफॉर्म जो तैनात है, जो हमेशा बेचारे मुसीबत में यहाँ पर रहते हैं, उनकी कमी क्यों नहीं कर रहे हैं। हम आपको यही बताना चाहेंगे कश्मीर के, जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर अफसफा लागू है, यहाँ पर डिस्टर्ब्ड एरिया लागू है, यहाँ पर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन लागू है, यहाँ पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लागू है। लेकिन हम यही सरकार से पूछना चाहते हैं, अगर वो कहते हैं कि यहाँ पर हालातों में बेहतरी आई है, तो मेरा भारत सरकार से ये गुजारिश है कि अगर वो कुछ दिन पहले आपने भी देखा होगा जो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने जो नागालैंड में जब इलेक्शन थे वहाँ पर एक इलेक्शन रैली में उन्होंने कहा कि नागालैंड में बहुत से एरिया में जो है अफसफा हटाया गया है और जो रिमेनिंग जहाँ पर जिन इलाकों में वहाँ पर अफसफा है उसे भी रिवोक किया जाएगा। किसके बारे में? नागालैंड के बारे में। तो हम भारत सरकार से पूछते हैं कि कश्मीर के बारे में क्यों नहीं, अगर आप ये कहते हैं कि यहाँ पर हालातों में सुधार आया है तो आप यहाँ पर चाहे हमारे मैन इन यूनिफॉर्म जो तैनात है, जो हमेशा बेचारे मुसीबत में यहाँ पर रहते हैं, उनकी कमी क्यों नहीं कर रहे हैं आप। हम उनसे पूछते हैं आप अफसफा को क्यों नहीं रिवोक करते हैं। हम उनसे पूछते हैं कि आप अगर कहते हैं हालातों में सुधार है तो पिछले 6 साल से आप यहाँ पर इलेक्शंस क्यों नहीं करवा रहे, जबकि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स इसमें है कि किस लेवल तक, किस हद तक आप ऐसे ही किसी जगह पर प्रेसिडेंट्स रूल या वहाँ पर के लोगों को चुनी हुई सरकार से दूर रख सकते। लेकिन यहाँ पर आप हमारी यही शिकायत है कि यहाँ पर जो है रूल ऑफ लॉ नहीं है, जो लोगों के राइट्स है उनके साथ उनकी वायलेशन की जा रही है। जैसे हम हमेशा कहते रहते हैं, हम इस पे कंसिस्टेंसी सब लोगों की है कि जो 5 अगस्त का फैसला था वो गैर आईनी और गैर जमहूरी था। और हम मानते हैं कि आज ही नहीं, हम सबसे पहले मानते हैं 1953 में जब यहाँ के प्राइम मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया, सबसे बड़ा हमारे साथ वो जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ जाती थी। उसके बाद 1965 में जब यहाँ का सदर रियासत और प्राइम मिनिस्टर पोस्ट उन्होंने चेंज किया, वो दूसरी हमारे साथ, उससे के बाद दूसरी जाती थी। उसके बाद जितने भी यहाँ पर कवानीन लाए गए और जो वायलेट करते थे उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को, जिस पे ये कहा गया था कि हमारा सिर्फ 3 चीज़ों पे पार्लियामेंट का जुरिडिक्शन होगा। और उसके बाद आप देखते हैं कि अब जो कसर बाकी रही थी वो इन्होंने 5 अगस्त को पूरी की। उन्होंने एक स्टेट को यूटी बना दिया, उन्होंने स्टेट को बाइफरकेट कर दिया, उन्होंने यहाँ पर जो 370 था उसको छीना। 35A जो यहाँ की नौकरियों को प्रोटेक्शन देता था, यहाँ की ज़मीनों को प्रोटेक्शन देता था, वो 35 उससे जुड़ा हुआ है। यहाँ की एम्प्लॉयमेंट को प्रोटेक्शन देता था, उसको इन्होंने छीना। और हम यही कहते हैं कि हमारे साथ जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ जाती है और हम ये मान के चलते हैं कि हम सबको मिलके, सबको पुरअमन तरीके से, क्योंकि हम जैसे खुसूसन लोग जो आइन को मानने वाले लोग हैं, आइन के दायरे में बात करते हैं, हम सबको इस चीज़ को इकट्ठा होके इस आवाज़ को एकजुट होके आगे रखना होगा कि जम्मू कश्मीर के अवाम के जो हुकूक है, जो आज नहीं 5 अगस्त को छीने गए, जो हमें सदर रियासत, प्राइम मिनिस्टर पोस्ट, जो हमारे पास जो कवानीन बाहर के लाए गए उनको रिवर्स किया जाए और जो हमारे राइट्स है उनको बहाल किया जाए। उसके लिए हम सबको स्ट्रगल करनी चाहिए। और फिर से मैं ये कहना चाहूँगा, अगर नागालैंड में अफसफा, और बदकिस्मती है हमारे मीडिया ने, हमारे जो मेंबर है 4th एस्टेट के, इन्होंने बिल्कुल इस बात को सामने नहीं रखा कि नागालैंड में अगर अफसफा हटाया गया और होम मिनिस्टर इतनी बड़ी बात कहते हैं कि जो रिमेनिंग है उसको भी हटाया जाएगा, तो हमारी उससे एक रीज़न बनता था कि हमारे साथ भी ऐसा इंसाफ हो। और उसके साथ साथ हम ये कहना चाहेंगे, बच्चे जेलों में, होम मिनिस्टर साहब ने बारामूला में आके जब पब्लिक यहाँ पर एक गैदरिंग को एड्रेस किया तो उसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई भी गलत रास्ता अपनाता है, जो वहाँ के जो जनप्रतिनिधि लोग होंगे या वहाँ के जो लोकल्स रिस्पॉन्सिबल लोग होंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन बच्चों को वो काउंसलिंग करे और उनको गलत रास्ते से जाने से रोके। लेकिन ज़मीनी सतह पे जो हकीकत है वहाँ पर सरकार की पॉलिसी बिल्कुल उसके बरक्स है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बच्चे
छोटे मासूम बच्चे जेलों में, और यहाँ नहीं बाकी रियासतों में है। और हद तो यह है, आप देख रहे हैं कि जो 2 दफ़ा MLA रह चुके हैं हमारे रशीद साहब, उनको जेल में रखा हुआ है। तो हम यही कहेंगे कि हम अमावों के साथ जाती है, जब कश्मीर का मामला आता है तो बिल्कुल इनकी अलग पॉलिसी रहती है, जैसे कि हम इंसान नहीं है, हम लोग नहीं हैं, हम लोकतंत्र पे विश्वास नहीं रखते हैं। तो इस तरीके से हमारे साथ जाती होती है, लेकिन हम लड़ेंगे और इंशाल्लाह हमारे साथ इंसाफ होगा। शुक्रिया।